कर दिया स्टार्ट। वेलकम बैक टू इंग्लिश 24/7। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम कैसे प्रैक्टिस करें इंग्लिश को समझने की, ताकि सामने वाला इंग्लिश बोले और हमें समझ में आए। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे मैंने बोला कि हम लोग आज बात करेंगे कैसे हम इंग्लिश समझने के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी से इंग्लिश में बात करेंगे तो कॉन्वर्सेशन टू वे होता है। अगर आप कुछ बोलेंगे, सामने वाला आपको जवाब देगा और दोनों एक दूसरे से ऐसे कॉन्वर्सेशन बिल्ड करेंगे। अगर आपने इंग्लिश बोलना तो सीख लिया है कि जहां पर आपने मेरी अभी तक के जितने वीडियोस थे वो देखे, कुछ सेंटेंसेस की, कुछ वर्ड्स की, कुछ स्टेटमेंट्स की आपने प्रैक्टिस की, लेकिन अभी भी एक झिझक ये होती है कि अगर सामने वाले ने इंग्लिश में कुछ बोला और वो हमें समझ में नहीं आया तो क्या होगा। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं भी उस दौर से गुजर चुका हूं। मैंने जब पहली बार एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब शुरू की, मुझे भी इस बात का डर था कि क्या होगा अगर मैं किसी से बात शुरू कर रहा हूं। मैं उन्हें बता तो सकता हूं कि मुझे क्या बताना है, लेकिन अगर उन्होंने कुछ बोला और मुझे समझ में नहीं आया तो मैं क्या कर पाऊंगा। उसके लिए आपको क्या करना है, किस तरह से आप इंग्लिश समझने की प्रैक्टिस धीरे धीरे कर सकते हैं, उन चीजों को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप इंग्लिश सॉन्ग सुनते हैं, इट इज रियली गुड अगर आप इंग्लिश सॉन्ग सुनते हैं, क्योंकि वहां पर आपको इंग्लिश समझने की प्रैक्टिस होगी। अगर आपको पहली बार में कोई एक इंग्लिश गाना नहीं समझ में आ रहा है, आप उसके लिरिक्स डाउनलोड करके लिरिक्स के साथ में उसको सुन सकते हैं। सेम वे यू कैन वॉच कार्टून्स, जहां पर के कैप्शंस के साथ में, सब टाइटल्स के साथ में आप कार्टून्स देख सकते हैं। और यूजुअली जो कार्टून्स होते हैं उनमें रेट ऑफ स्पीच बहुत ज्यादा नहीं होती, क्योंकि वो बच्चों के लिए बने होते हैं। इसलिए आप वो इतना तेज नहीं बोलते कि आप ना समझ पाए। आप जो वो बोल रहे हैं उसको सब टाइटल से मैच करके ज्यादातर चीजें समझने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये पहले दिन से आपको 100% समझ में आ जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ में अगर आप रोज कार्टून्स देखना शुरू करेंगे, आप अगर इंग्लिश सॉन्ग सुन रहे हैं, आप अगर इंग्लिश, मैंने पहले भी आपको एक शॉर्ट में बताया था, इंग्लिश वेब सीरीज आप देख सकते हैं। आप इंग्लिश वेब सीरीज देख सकते हैं, या आप उसके साथ में इंग्लिश मूवीज देख सकते हैं। अगर आप गानों की बात करें तो गाने आप 70s एंड 80s के थोड़े पुराने गाने सुनिए, क्योंकि उस वक्त जो थोड़े फोक स्टाइल के गाने थे इंग्लिश, उनमें रेट ऑफ स्पीच काफी स्लो था। इसलिए वो धीरे धीरे सिंगर अगर गा रहा है, आप उसको लिरिक्स के साथ सुन रहे हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स समझ में आने शुरू हो जाएंगे। एंड अगेन, जैसे मैंने बोला, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आपको अगर गेम्स में इंटरेस्ट है, आप गेम्स इंग्लिश प्लेयर्स के साथ अगर आप ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, वहां पर आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी। अगर आपको मूवीज पसंद है, आप इंग्लिश मूवीज देख सकते हैं। अगेन, अगर आप शुरू करना चाहते हैं, शुरू में आप सब टाइटल्स के साथ देख सकते हैं, लेकिन आपको ये चीज यू नीड टू मेक श्योर कि आप इंग्लिश में ही देखें। इंग्लिश में देखिए, चाहे उनको सब टाइटल्स के साथ देखिए। धीरे धीरे विद टाइम, आपको प्रैक्टिस होने के साथ में, आप इस चीज को सीख जाएंगे कि किस तरह से सामने वाला क्या बोल रहा है। और अगेन, पहले दिन में आपको 100% नहीं समझ में आएगा, शायद एक हफ्ते में भी नहीं, शायद एक महीने में भी आपको 100% समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो प्रोबेबली इन नेक्स्ट 3-4 मंथ्स आपको 99% कॉन्वर्सेशन समझ में आने लगेगा। अगेन, इंग्लिश में भी बहुत सारे एक्सेंट्स होते हैं। ब्रिटिश एक्सेंट, ब्रिटेन में भी, यूके में भी बहुत सारे डिफरेंट एक्सेंट्स होते हैं। यूएस में मल्टीपल एक्सेंट्स हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है अगर आप मूवीज देख रहे हैं और वो अलग अलग एक्सेंट्स पर बेस्ड है, लेकिन स्टिल डू इट। प्रैक्टिस करिए, तभी आप इंग्लिश को समझ पाएंगे। स्टे ट्यून्ड, आई विल कम अप with more such examples और more such things जो आपको हेल्प करेंगे इंग्लिश सीखने के लिए।
Thank you so much for joining English 24/7.